नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में यहाँ हम कुछ प्रमुख सूक्तियाँ देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से, जो कि हैं इस तरीके से। इसमें से हम कुछ सूक्तियाँ पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारी सूक्तियों की दूसरी क्लास है। न तादृशा आकृति विशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति। यहाँ पर ये कथन जो है प्रियंवदा का है। प्रियंवदा कह रही हैं कि इस तरीके की विशेष आकृति वाले लोग अपने गुण के विरोधी नहीं होते हैं। यानी कि जिस तरीके से राजा दुष्यंत दिखने में सुंदर है, उसी तरीके से उनका मन भी उतना ही सुंदर और स्वच्छ है। वह अपने गुण के विरोधी नहीं हो सकते हैं। गुणवते करने का प्रतिपादनीय। यहीं पर प्रियंवदा के बाद अनुसुईया कह रही हैं कि गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय, कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी ही चाहिए। ये उन्होंने कण्व ऋषि के लिए कहा है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या का दान देना ही चाहिए। इसके बाद स्मृष्यति त्वाम, ये इस श्लोक है जो कि दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शराप देने में किया गया है। स्मृष्यति त्वाम न सबोदितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथम कृतामेव। तुम इसी तरीके से तुम्हें यह भूल जाएगा जिस तरीके से तुम मेरा स्मरण नहीं कर रही हो, मुझे भूल रही हो, उसी तरीके से तुम्हें भी वह भूल जाएगा जिसे तुम इस समय याद कर रही हो। वह तुम्हें इस तरीके से भूलेगा जैसे एक पागल व्यक्ति अपने द्वारा कही हुई बात को ही भूल जाता है बाद में। उसके बाद को अन्योहुत बहा दुग्धम प्रभृति, ये जो है अनुसुईया द्वारा कहा गया है कि भला आग के अलावा कौन ही जला सकता है। इसके बाद आगे अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित जनस्य भवत्ता एको अपराधो मर्षितव्यः। ये जब शराप देकर के दुर्वासा ऋषि चले गए हैं तो अनुसुईया ने प्रियंवदा को उनको मनाने के लिए कहा है कि गच्छ पादयो प्रणम में, जाओ तुम जाकर के उनके पैरों तर पड़ जाना और उनको मना करके लाओ कैसे भी, क्योंकि वह जो है शराप दे करके शकुंतला को चले गए हैं। तो इसी पर शकुंतला वहाँ से लौट कर आती है और आकर के बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो ये शकुंतला को शराप जो दिया है दुर्वासा ऋषि ने, यहीं पर अनुसुईया को प्रियंवदा अनुसुईया को बता रही हैं दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के हुआ क्या था। अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित जनस्य भवत्ताः एको अपराधो मर्षितव्यः। हे भगवान, यह इसका पहला अपराध है, इसे आप क्षमा कर दीजिए। यह भी आपकी पुत्री जैसी ही है, आप इस पर दया कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। इससे पहले इसने कोई अपराध नहीं किया है। इसके बाद रक्षितव्या खलु प्रकृति बेला प्रिय सखी, ये अनुसुईया ने कहा है कि हे सखी, जो हमारी सहेली है शकुंतला स्वभाव से ही बहुत प्रिय है, बहुत सरल है, बहुत कोमल है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। को नामौषध देकेन नवमालिकां सिंचति। यहीं पर प्रियंवदा ने कहा है कि भला कौन गर्म जल से नवमालिका का सिंचन करता है, नए नए वृक्षों का सिंचन गर्म पानी से कौन करता है। यहीं पर फिर एक श्लोक आ जाता है जो कि शिष्य द्वारा कहा गया है। जब ऋषि काश्यप ऋषि देखने को बोलते हैं शिष्य को कि देख कर के बताओ क्या समय हो गया है, सुबह निकलने में अभी कितना समय शेष है, तब प्रकाश से अंधेरे की तरफ आकर के
चाँद को देखते हैं, वो कि अभी कितनी रात शेष है ये देखते हैं कि अब हमें गुरुजी को जाके बताना है। इसी बीच में एक ये श्लोक बोलते हैं, वो चाँद और अस्त दोनों, चाँद और सूरज को दोनों को एक साथ देखते हैं। तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनो दाव्यां लोको नियम्यतैव आत्मदशा तरेषु। ये कह रहे हैं कि दोनों तेज जो पृथ्वी पर, जो हमारे ब्रह्मांड में दो सबसे बड़े तेज हैं, चंद्र और सूरज, दोनों एक साथ आए हुए हैं और एक का उदय हो रहा है, एक का अस्त हो रहा है। इधर चांद पश्चिम की ओर अस्त होने को जा रहा है और पूर्व से सूरज उदय होने को जा रहा है। ये दोनों मानो कि हमारे संसार को कुछ संदेश देते हैं कि हमेशा कोई चीज़ सदा नहीं रहती है, एक बार उदय तो एक बार अस्त अवश्य होता ही होता है। इष्ट प्रवास जनतान्यवला जनस्य दुःखानि नूनमैति मात्र शुद्ध सहानि। ये 20 श्लोक जो है इन्हीं शिष्य के द्वारा कहा गया है। इन्हीं शिष्य ने इसके बारे में कहा है कि किस तरीके से ये होता है। जैसे चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदमती जो रात में सर्वत्र अपनी शोभा का संचार कर रही थी, अब बंद हो गई है, उसे देखकर आँखों में वही आंसू आते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ ये कहना है कि चंद्रमा कुमुदमती यानी कि कमल का प्रियतम है और सवेरा होते ही वह प्रवास पर चला गया है। कुमुदवती उसके वियोग में शोभाहीन हो गई है। इसके बाद दुःखशीले तपस्विनी जने को अभ्यर्थताम, ये कह रही है, ये भी जो है अनुसुईया द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ पर तपस्वी लोग हैं, जो शिष्य हैं, वो बेचारे खुद ही दुखी में रहते हैं। वो किस तरीके से उनको हम बताएं कि हमारे जो सखी की जो संदेश है दुष्यंत तक कैसे पहुंचाया जाए, वो उस अंगूठी को किस तरीके से पहुंचाएं, इस तरीके की उसमें वह चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद द्रष्टव्या धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावकः एव आहुति। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये वैसे तो कण्व के द्वारा कही गई है, लेकिन अनुसुईया को प्रियंवदा बता रही हैं कि इस तरीके से कण्व ऋषि ने कहा है, पिताजी ने कहा है कि बंद आँखों से भी यजमान की आहुति सही तरीके से यज्ञ में पड़ जाती है। उसी तरीके से तुमने प्रेम विवाह किया है, गलती से विवाह किया है, फिर भी तुम्हें अपने योग्य वर प्राप्त हो गया है। इसके बाद वत्से सुष्य परिदत्तः विद्ये वा शोचनीय असि समृद्धा। यहाँ पर ये काश्यप द्वारा कही गई पंक्ति है। काश्यप जी कह रहे हैं कि हे बेटी, मैं तुम्हारे को राजा दुष्यंत को दे करके इस तरीके से संतुष्ट हो गया हूँ जिस तरीके से कोई गुरु अपने योग्य शिष्य को अपनी विद्या दे करके संतुष्ट हो जाता है कि मेरी विद्या का अब सही प्रयोग होगा, सही हाथों पे मेरी विद्या पहुंच गई है। उसी तरीके से मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि सही व्यक्ति को मेरी बेटी दी गई है। दुर्भम अभिनिंदानि मे सखी मंडल भविष्यति, दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडलम भविष्यति। यह शकुंतला द्वारा कहा गया है कि मेरी सखियों द्वारा मेरी सज्जा करना अब दुर्लभ ही हो जाएगा। यानी कि आज के बाद कभी मैं अपनी सखियों द्वारा सजाई नहीं जाऊंगी। उचितम न ते मंगलकारे रोधितुम। ये दोनों ही सखियों ने कहा है कि हे सखी, यह अनुसुईया और प्रियंवदा द्वारा कथित है शकुंतला के लिए कि हे सखी, मंगल समय में, शुभ समय में रोना सही नहीं है। आवरणोचितम रूपम
श्रम सुलभै प्रसाधनै विप्रकार्यते। यहीं पर प्रियंवदा ये कह रही हैं कि आश्रम में ये चीज़ें प्राप्त नहीं हैं जिनसे हमें अपनी सखी को सजाना चाहिए, यानी कि जिन आभूषणों के योग्य हमारी सखी है वह आभूषण आश्रम में प्राप्त होना संभव नहीं है। चित्रकर्म परिचयेन अंगेन ते आभरण विनियोगम कुर्वः। चित्र को देख करके किस आभूषण को कहाँ पहनाना है ये हम करते। एयं याति शकुन्तला पतिग्रयं सर्वे अनुज्ञायताम्। ये श्लोक है जो कि किसके द्वारा कहा गया है? काश्यप द्वारा कहा गया है। सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम्। जो इस तरीके से ये पूरा श्लोक है कि जो शकुन्तला अपने पति को जा रही है, प्रथमं न पाश्यति जलम, इस तरीके से श्लोक है जिसमें क्या कहा गया है कि वो शकुन्तला आज घर जा रही है जो आपको पहले जल देती थी, वह शकुन्तला घर जा रही है और आप उसे जाने की आज अनुमति दीजिए। ये कौन कह रहे हैं? ये दुर्वासा काश्यप ऋषि कह रहे हैं पेड़ पौधों से कि आप उसे जाने की अनुमति दीजिए। पातुम न प्रथमम विविष्यति जलम युष्मासु पीते सुया, इस तरीके से श्लोक है कि वह शकुन्तला जो पहले खुद जल नहीं पीती थी, तुम्हें पिलाती थी, जिसका तुम्हारे पे फूल आने पर उत्सव होता था, जो तुम्हारे पत्तों को कभी अपने मंडल की सज्जा के लिए नहीं तोड़ती थी, वह शकुन्तला आज पति घर जा रही है, आप सभी उसे आज्ञा दीजिए। ज्ञाते ज्ञाते जनैष्णव्धिम अनुज्ञातम नासी तपोवन देवता भी ओदकांत स्नग्धो जनो अनुगंतव्यः गुरु अपि विरह दुःखम आशावंदः सहायति। यह भी श्लोक है जो कि अनुसुईया द्वारा कहा गया है। अनुसुईया द्वारा ये एक ही श्लोक कहा गया है जिसमें यह कह रही हैं कि बड़े से बड़े दुख को आशा का बंधन सहने योग्य बना देता है। यदि आशा हो तो बड़े से बड़े विरह को, बड़े से बड़े दुख को सहा जा सकता है। बन ओकसो अपि संतो लोकिज्ञः वयम्। तो ये कुछ सूक्ति थी जिसको हम एक बार वाचन कर देते हैं। न तादृशाकृति विशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति गुणवते कन्यका प्रात्पदनीह स्मृष्यति त्वां न स बोधतोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथम कृतमेव कोऽन्योहुत्वा दुग्धं प्रवति अविज्ञात तपप्रभावस्य दुहितजनस्य भवता एको अपराधो मर्ष्टव्यः रक्षितव्यः खलु प्रकृतिवेला प्रियसखी को नामौषधकेन नवमालिकां सिञ्चति तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदाभ्यां लोको नियम्यतैव आत्मदशान्तरेषु इष्टप्रवासजनतान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमैति मात्र शुद्धसहानि। दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम् द्रष्टव्यः धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावकः एव आहुति पतितः वत्से शुष्य परिदत्तः विद्यावशोचनीयम् अशी संवृत्तः दुर्लभ इदानीं मे सखी मंडलं भविष्यति उचितं न ते मंगलकारे रोदितम् आभरणोचितं रूपम आश्रम सुलभै प्रसाधनै विप्रकार्यते चित्र कर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरण वियोगम कुर्वः पीड्यन्ते गृहिणी कथं नो तनया विश्लेषु दुःखैव भगवन् बरः खलु एषा नासि
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम् जाते ज्ञातजनस्य स्नग्धम् इव अनुज्ञातं नासी तपोवन देवता भी। ये कहा गया है कि इसके बाद हम कुछ सूक्ति और पढ़ देते हैं इसी में। न तादृशाकृति विशेषा गुणविरोधिनो भवति गुणवती कन्यका प्रतिपादनीय स्मृष्यति त्वां न सबोधतोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमेव कृतमेव को अन्यो। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो बस अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।